पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। न भूतो न भविष्यति। जी हाँ, किताबों पर विवाद इस देश में पहले भी हुए हैं, लेकिन शायद पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे की अनपब्लिश्ड या पब्लिश्ड बुक फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जैसा बवाल न पहले हुआ और न शायद आगे हो। पहले जो भी किताबों पर विवाद हुए हैं वो उनके कंटेंट को लेकर होता था, लेकिन पहली बार विवाद इस बात पर हो रहा है कि ये पब्लिश हुई है या नहीं। चर्चा जहां जनरल नरवणे की किताब के कंटेंट पर होनी चाहिए, तो लड़ाई इस बात पर हो रही है कि पुस्तक प्रकाशित हुई है या नहीं। चर्चा होनी चाहिए कि सरकार ने बुक पब्लिश करने की मंजूरी क्यों अटकाई, आखिर क्या पर्दादारी है। बुक के पब्लिशिंग राइट वाली कंपनी पेंगुइन रैंडम हाउस ऑफ इंडिया ने कहा कि किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई, इसका कोई हिस्सा सार्वजनिक नहीं किया गया है। राहुल गांधी नरवणे का पुराना ट्वीट दिखाकर पूछ रहे हैं या तो नरवणे झूठ बोल रहे हैं या फिर पब्लिशिंग कंपनी। इस बीच पॉलिटिक्स वाला ने भी चेक किया कि क्या वाकई ये बुक ऑनलाइन उपलब्ध है या नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में पंकज मुकाती। हमेशा की तरह खबर के आगे की एक पड़ताल। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे की बुक विवाद के बीच कंपनी पेंगुइन इंडिया ने कहा कि पब्लिशिंग के सभी राइट्स हमारे पास है। प्रकाशक ने सोमवार को एक नोटिस जारी कर कहा कि यदि किताब किसी के भी पास इसकी हार्ड या सॉफ्ट कॉपी है तो उस पर कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके जवाब में राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा या तो नरवणे झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन कंपनी। राहुल ने नरवणे का एक पुराना ट्वीट दिखा दिया जिसमें वे बुक खरीदने की अपील भी कर रहे हैं। अब जो बुक छपी ही नहीं है उसको खरीदने की अपील किस तरह से नरवणे कर रहे हैं। वहीं कंपनी के बयान के बाद पूर्व आर्मी चीफ ने एक्स पर रीपोस्ट किया। उन्होंने लिखा, यह है बुक पर स्थिति। लेकिन अब आती है मुद्दे की बात। जिस प्रकाशन की तरफ से यह क्लेरिफिकेशन आया है, दरअसल उसी पब्लिकेशन यानी पेंगुइन की वेबसाइट पर यह किताब उपलब्ध थी उस वक्त तक जब यह नोट पब्लिकेशन के द्वारा भेजा गया था कि हमारे पास सारे राइट्स हैं और हमने किताब पब्लिश नहीं की है। आप देख सकते हैं किताब का मूल्य 699 रुपए था। इसके पेजेस 448 बताए गए थे। इसके साथ ही वो 3 प्लेटफॉर्म पर भी बताए गए जहां पर बुक अवेलेबल थी। इसके आगे किताब का डिस्क्रिप्शन और लेखक के बारे में विस्तार से जानकारी थी। नीचे बताया गया था कि किताब जनवरी 2024 में पब्लिश हो चुकी है, यानी किताब पेंगुइन के हिसाब से जनवरी 2024 में पब्लिश हो चुकी है और वो उपलब्ध थी उसकी वेबसाइट पे। जब पूरा बवाल हुआ तो पेंगुइन आज ये कह रहा है कि हमारे पास कॉपीराइट है और हमने किताब पब्लिश नहीं की। किसी के पास भी सॉफ्ट या हार्ड कॉपी है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद पॉलिटिक्स वाला ने उन 3 लिंक को सिलसिलेवार क्लिक किया। पहली लिंक बुक स्केप की थी, वहां भी वही जानकारियां मिली जो पेंगुइन इंडिया में थी, यानी कीमत, पेजेस, बुक और राइटर की जानकारी। यहाँ यह भी बताया गया कि बुक की पब्लिशिंग डेट 12 जनवरी 2024 है। यहाँ किताब का डायमेंशन और वजन भी दिया गया है, यानी ये एक कदम और आगे है। जब कोई किताब छपी नहीं है तो उसका डायमेंशन और वजन कैसे आ सकता है। दूसरी लिंक जो हमने देखी वो बुक्स वैगन की थी। यहाँ 699 वाली किताब 247 रुपए में उपलब्ध थी। बाकी जानकारियां पेंगुइन जैसी ही थी। इन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर किताब आउट ऑफ स्टॉक थी। तीसरा प्लेटफॉर्म अमेजन था। यहाँ बुक कंट्रोवर्सी के बाद किताब को हटा दिया गया क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड की जा चुकी थी, इसलिए ये रिकॉर्ड में अभी तक है। हालांकि कुछ घंटे बाद ही जब इसकी पब्लिशिंग कंपनी की साइट पर बुक खंगाली गई, तब तक बुक को वहां से हटा दिया गया था। अमेजन और बाकी साइट से भी इसे अब हटा दिया गया है। अब आप ही तय कीजिए कि कौन सही, कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है। बाकी आप जो उचित समझें उसे सही समझें और जो उचित लगे वही करें। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुभ रात्रि।